ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। अध्याय 2 श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य कृष्ण भावना मृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का क्या भाषा समाधि तस्य समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे केशव स्थित भी कृष्ण भावना में स्थित व्यक्ति किम क्या प्रभाषित बोलता है, किम कैसे आसित रहता है, व्रजेत चलता है, किम कैसे। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वे कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वे किस तरह बैठता और चलता है। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी एक भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वे धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठाने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वे बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध विषयों के बारे में बोलता है, तो फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है आज का, जिसमें एक शुद्ध भक्त के जो कम्प्लीटली भगवान की भक्ति में रत है उसके लक्षण क्या हैं बताए गए हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे हैं। किसके बारे में? जो भक्ति में लीन है, कृष्ण भावना भावित है पूरी तरह से हैं। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में, यानी जो कल का श्लोक था, वहाँ पर भगवान ने अर्जुन से कहा था जब उनकी बुद्धि समाधि में स्थित हो जाएगी तब उनकी बुद्धि क्या हो जाती है? अचल हो जाएगी, है ना, स्थिर हो जाती है। तब वो उस टाइम भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान की सेवा में, यानी उनके सानिध्य को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के लक्षणों के बारे में आगे बात चल रही है यहाँ पे। तो प्रश्न क्या है अर्जुन का? अर्जुन का प्रश्न है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, है ना, स्थित प्रज्ञस्य क्या का भाषा समाधिस्तस्य केशव। मतलब कि हे केशव, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, ये पूछा अर्जुन ने। तो अर्जुन क्या है? का भाषा, उसकी भाषा कैसी होती है। तो यहाँ पर भाषा का एक अर्थ परिभाषा भी होता है। तो जो भक्ति में स्थिर हो जाता है उसके अंदर उसकी भाषा क्या है, उसकी मतलब वो दिखता कैसे, उसके गुण कैसे होते हैं, परिभाषा में उसकी डेफिनेशन, है ना, वो कैसा होता है। तो प्रभुपाद जी ने एक ऐसे भक्त के लक्षण बताए हैं जो टोटली भगवान की भक्ति में लगा होता है। तो ऐसे हम आज 16 लक्षण हैं ऐसे भक्तों के प्रभुपाद जी बताते हैं, उनके हम बारे में बताएंगे आज। पहला है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। वो देश, समाज, परिवार में रहकर या उसी में फंसकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, वो इन सब से परे होता है। दूसरा, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता, सब भय से मुक्त होता है। और तीसरा है, वे व्यक्ति जो है जो भक्ति के लिए अनुकूल है उनको ग्रहण करता है। और चौथा है, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल जो होगा भक्ति में उसको त्याग देता है। पांचवा है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, भगवान का भक्त होता है, वो यशस्वी बन जाता है। देखिए प्रभुपाद जी भी यश कैसे थे। प्रभुपाद जी ने सिर्फ कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाया, अपने गुरु के आदेश का पालन करने में अपने आप को लगाया, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनको प्रचार करने में लगाया। उसका नतीजा क्या हो, उनका यश जो है पूरी पृथ्वी प्रभुपाद जी की यश फैला है, तो वो यशस्वी हो जाता है। छठा है, उसके ऊपर किसी प्रकार के ऋण नहीं रहते, है ना। हम भागवत पढ़ा में कि जो एक भक्त होता है उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, धरती ऋण, ऋषि मुनियों के ऋण है, इस सारे ऋणों से अपने आप मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं होता। और सातवां है, वो इंद्र तृप्ति से मुक्त होता है, वो इंद्र तृप्ति कभी नहीं करता, उसके मन में भाव होता ही नहीं ऐसा। आठवां है कि भगवान कृष्ण की सेवा करते समय वो इस बात का कोई ध्यान नहीं करता कि उसका सम्मान हो रहा है या अपमान हो रहा है, उसको मतलब होता सेवा से। चाहे उस भगवान की सेवा के लिए उसको किसी भी प्रकार का कार्य करना पड़े, घृणित से घृणित कार्य करना भी पड़ जाए तो करने को तैयार रहता है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। और नवा है, वो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हर वो प्रयास करने के लिए तैयार रहता है
पर उसके साथ साथ जितनी बार इंद्र तृप्ति के मौके आते हैं उनके प्रति वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। 10वां है, वे केवल उसी व्यक्ति को अपना मित्र मानता है जो भक्त होता है। तो इससे हमें तो सीखना चाहिए कि हमें भी अपना संबंध भक्तों के साथ ही रखना चाहिए। जो भक्त नहीं हैं वो टाइम बर्बाद करते हैं हमारा, तो भक्तों को अभक्तों से दूर रहना चाहिए। जहाँ पे आपको भक्ति में सहायता मिलती है, जिसके साथ बैठने से कृष्ण कथा हो सकती है, उसके साथ बैठिए। बाकी लोगों के साथ हमें टाइम नहीं बिताना चाहिए, बाकी लोग टाइम बर्बाद करते हैं। और 11वां है, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से तो कभी प्रभावित नहीं होता। और 12वां है, वह कृष्ण भक्ति के कार्यों में इतना अधिक लगा रहता है कि उसकी भौतिक शरीर के प्रति जो पहचान है वो भूल जाता है। 13वां है, वे भौतिक शरीर के आश्रित नहीं रहता और ना भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करता है। 14वां है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के प्रति कोई झुकाव नहीं होता, वो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं फंसता। और 15वां है, वो भगवान कृष्ण के प्रति कंप्लीटली टोटल सरेंडर हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जब पूरी तरह से भगवान के प्रति कोई समर्पित हो जाता है, उसके पतन की कोई भी संभावना नहीं रहती। जो भगवान कृष्ण के प्रति टोटली सरेंडर होता है, लगा होता है, उसका पतन कभी नहीं होता। 16वां उदाहरण कह देते हैं, जिस प्रकार इस भौतिक संसार में आज हर इंसान एक दूसरे को सुख देने के लिए लगा रहता है, जो संभव नहीं है। यहाँ पे इंसान कितना भी प्रयास करे, एक दूसरे को सुख देने का इंसान नहीं दे सकता। पर जो भक्त होता है उसको जो असली सुख अनुभव होता है किस चीज़ में, भगवान की कथाओं को सुनने में, भगवान की कथाओं को श्रवण करने में जो उनको सुख प्राप्त होता है वो कहीं नहीं होता। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था यहाँ पे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा। मतलब जो भक्त है उसके लक्षण पूछे यहाँ पे। तो जयदेव गोस्वामी का अपना शायद नाम सुना हो या ना सुना हो, जो महाकवि हैं जयदेव गोस्वामी, उन्होंने दशावतार स्तोत्र गाया है। तो उसमें उन्होंने भगवान के जो दशा अवतार हैं उनके अवतारों के हर अवतार के आगे केशव शब्द यूज किया है। तो यहाँ पर क्या भाव उनका कहने का कि भगवान के जो अवतार हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके हर एक चरित्र में उनका पता चलता है। तो यहाँ पर केशव शब्द यूज किया है अर्जुन ने। तो भाव ये कहने का है कि जैसे जैसे भगवान के अवतार हैं, भगवान के अवतारों की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। कभी मत्स्य रूप में आते हैं, कभी वराह रूप में आते हैं, कभी नरसिंह रूप में आते हैं, कभी वामन रूप में आते हैं। तो क्या जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी भी डेफिनेशन बदलती रहती है, मतलब कहने का ये है उनका। तो यहाँ पर शब्द यूज किया है स्थित प्रज्ञस्य, कहता नहीं वो स्थिर रहते हैं हमेशा। एक आम इंसान देखता है कि भगवान के गुण बदलते हैं, भगवान के गुण कभी नहीं बदलते, भगवान के गुण स्थिर हैं। वैसे जो भक्त होते हैं वो भी स्थिर होते हैं, उनके गुण कभी बदलते नहीं। अगला प्रश्न था स्थित धी किम प्रभाषेत, कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बोलता कैसे है। तो यहाँ पर शब्द के यूज किया स्थित धी किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेत। तो किम के अर्थ संस्कृत में, जैसे कल मैं सर्च कर रहा था, तो किम के शब्द कई होते हैं। तो 3 शब्द किम के जो मीनिंग है वो क्या है, क्या, क्यों तथा कैसे। मतलब वो क्या बोलता है, क्यों बोलता है और कैसे बोलता है, ये 3 लक्षण। तो इन पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं हम लोग। पहला क्या है, स्थित धी किम प्रभाषेत, मतलब बोलता कैसे है वो। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि
कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है यहाँ पे कि वो कृष्ण से संबंधित विषयों के बारे में ही बोलेगा, इसके अलावा कभी नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। हमें तो मौका मिलना चाहिए, बस अगर 2 मिनट के लिए मौका दे दी जाए कि प्रभु जी आप फ्री हो कुछ देर के लिए, है ना, उसी टाइम बातें शुरू हमारी, है ना। भक्त ऐसा नहीं होता, उसको मौका मिलता भी है तो क्या करता, फिर किताब खोल के बैठ जाएगा पढ़ने के लिए, लेक्चर सुनने लग जाएगा। ये भक्त के लक्षण है। क्योंकि इस भौतिक संसार में इंसान के लिए इतने मौके हैं, इतने मतलब विषय हैं सुनने के लिए। अब टीवी खोल के बैठी, हज़ारों चैनल है आज, कितना सुनना चाहोगे आप। ये भौतिकवादी लोग होते हैं। वो जो भक्त होते हैं वो कभी भी रुचि नहीं लेता। गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, सततम कीर्तितो माम, मेरा भक्त मेरा हमेशा कीर्तन करने में लगा रहता है, मेरी लीलाओं का कीर्तन करने में लगा रहता है, उनके बारे में ही चर्चा करता और कुछ नहीं करता। अब देखिए प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी कभी भी, भक्त कहते हैं, हम पढ़ते हैं लीलामृत पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के बारे में, तो प्रभुपाद जी कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करते थे कृष्ण कथा के अलावा। कोई अगर कोई भक्ति के अलावा प्रश्न पूछता भी था, राजनीति से लेकर किसी भी विषय को लेकर अगर प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछता भी था, तो प्रभुपाद जी घुमा फिरा के उसको शास्त्रों के आधार पर भक्ति में लेके आ जाते थे। वो फालतू में कभी नहीं बोलता है, भक्त का लक्षण नहीं होता है। दूसरा, वो क्यों बोलता है, तो क्यों बोलता है तो इसका मतलब क्या है। आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे आगे चल के, तो श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, त्वद्वीर्य गायन महाअमृत मग अग्निचित्ता, अर्थात कि हे भगवान नरसिंह देव कह रहे हैं आपका गुणगान क्या महान अमृत है, और अब मेरा चित्त इस महान अमृत में सदा डूबा रहता है। ये है प्रहलाद महाराज की स्थिति। कहता है कि मेरा मन हमेशा डूबा रहता है किसमें, आपकी कथा रूपी अमृत में। ये भक्त के लक्षण है यहाँ पे। वो कभी भी भौतिक चीज़ों को नहीं सुनना चाहेगा, वो जहर के समान है, वो जहर की तुल्य है। जितना हम अपने आप को तथाकथित उटपटांग चीज़ों में लगाते हैं, है ना, आजकल कितने विषय हैं, फिल्मी गाने हैं, फिल्में हैं जिनको हम सुनने का प्रयास करते हैं, वो दिमाग में कचरा भर जाता है उससे। भक्त को फालतू इन चीज़ों में कभी ध्यान नहीं लगाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, हम सुबह शिक्षा अष्टकम के श्लोक का उच्चारण करते हैं, पहला श्लोक क्या है, तो पहले श्लोक में ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पूर्णामृत स्वादनम, कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनका जो गुणगान है करने से क्या होता है, हमें अमृत का आस्वादन प्राप्त होता है। अमृत का आस्वादन कहा गया है। तो भक्त जो होता है कभी भी फालतू की चीज़ों में नहीं लगाता अपने आप को। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में वर्णन आता है, जहाँ पे गोपियाँ बताती हैं भगवान कृष्ण के बारे में। वो वहाँ 8 चीज़ें ऐसी बताती हैं। 8 चीज़ें क्या हैं, वो कहती हैं वहाँ पर कि जिनके कारण जो महात्मा गण हैं, जो साधु संत महात्मा होते हैं, वो कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं। क्या बताई, पहली बताई कृष्ण कथा अमृत के समान है। संत महात्मा क्यों कथा करते हैं, सुनते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा अमृत के समान है। दूसरी बताई गई है क्योंकि वो जो विद्वान संत महात्मा हैं उनके द्वारा बोली गई हैं। शुद्ध भक्त उनके बारे में कथा का वर्णन करते हैं, इसलिए सुनने योग्य हैं। तीसरा बताया गया है कि ये जो है जो भौतिक संसार में जो इंसान कष्ट भोग रहे हैं, उनके लिए क्या है, ये कथाएं कैसी हैं, वो जीवन दाता हैं, जीवन देने वाली हैं, सुख देने वाली हैं कथाएं। और बताया गया है चौथा क्या है, जो व्यक्ति ये कथाओं को सुनता है उनके पापों को जड़ से नष्ट करने वाली हैं ये। और पांचवा क्या है, ये जो सुनने वाले होते हैं उनको सौभाग्य प्रदान करती हैं। छठा गुण बताया गया है, ये कथाएं जो हैं पूरे जगत में सुनी जाती हैं,
हर महात्मा संत जो हैं, बड़े बड़े संत, इनको सुनने के लिए रुचि रखते हैं। इनके पीछे देखिए सुखदेव गोस्वामी कितने उत्साहित थे, कितने उत्सुक थे सुनने के। ये लक्षण है उनका। और साथ में बताया गया है कि जो ये कथाएं हैं आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। और 9वां बताया गया है जो लोग इन कथाओं को प्रदान करते हैं वो सबसे बड़े दाता हैं। ये 8वां गुण बताया गया है। तो शुकदेव गोस्वामी सबसे बड़े दाता हैं। ये 8 बताए गए हैं गुण कृष्ण कथा के बारे में। तो यहाँ पर तीसरा क्या था कि स्थिति किम प्रभाषित, मतलब बोलता कैसे वो इंसान। प्रभुपाद जी देते हैं उदाहरण, तात्पर्य में लिखते हैं कि इंसान जैसे ही मुंह खोलता है उसके गुणों का पता चलता है। जब तक सूट बूट टाई पहना चुपचाप बैठा है तो लगता है बड़ा जेंटलमैन है ना। इंसान की पहचान उसके मुंह खोलने से पता चलती है। तो प्रभुपाद जी जिससे भी मिलते थे तो हमेशा कृष्ण भक्ति के बारे में बताते थे, कृष्ण के बारे में ही बताते थे। यही सोचते थे कि सामने वाला कैसे भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित हो, कैसे सामने वाले को भक्ति में लेके आ जाऊं। तो ये बोलने की टेक्निक है, कैसे बोलना है। देखो बोलते हर कोई है, पर किस तरह से उस बात को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। जैसे जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो वो लोग हिप्पी लोग थे, नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे। तो कैसे किसी को बात पेश करनी है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने क्या कितनी चतुराई से उनको पेश किया, भक्ति के बारे में बताया। कहते प्रभुपाद जी देखो नशा तो आप करते हैं पर ये नशा कैसा है, रोज़ करते हैं, शाम को किया सुबह उतर गया, तो फ़ायदा कैसे नशे का। नशा ऐसा करो जो कभी उतरे ही ना। उनको ये नहीं कहा नशा छोड़ दो, उनको कहा नशा और अच्छी क्वालिटी का करो, हरि नाम का नशा करो। जैसे प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन कर रहे थे तो प्रवचन के दौरान प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी को लेके कि प्रभुपाद जी आपको एक प्रवचन देना है, हमने प्रवचन व्यवस्था करी अपनी प्रवचन की। प्रभुपाद जी चले गए, वो देखा प्रभुपाद जी ने सामने पंडाल बिल्कुल खाली, ना इंसान की जाति, कोई इंसान नहीं, खाली बिल्कुल पड़ा हुआ था पंडाल। दो जगह वहाँ प्रभुपाद जी को लेके गए। प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ तो कोई है ही नहीं, प्रवचन दूँ तो दूँ किसको। कहता प्रभुपाद जी आप बैठिए, लोगों को हम लेके आते हैं, आप सिर्फ राधा माधव करिए। प्रभुपाद जी राधा माधव करने बैठे आंखें बंद करके, और जैसे आंखें खोली पूरा का पूरा एरिया भरा पड़ा है, बहुत लोग भरे थे वहाँ पे। प्रभुपाद जी ने देखा भरे तो गया, पर लोग कैसे थे, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था उनकी, सब नंगे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। प्रभुपाद जी कहाँ इन लोगों को प्रवचन कैसे दूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं इनको कैसे प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने फिर क्या बोला, प्रभुपाद जी ने कहते हैं कपड़े ना पहनने में कितना आनंद आता है। और सब नंगे बैठे थे, प्रभुपाद जी ने वैसे शब्द यूज किए, कपड़े ना पहनने में कितना आनंद आता है। मतलब सोचो कि एक शरीर का कपड़ा उतारने में इतना आनंद आया, पर जो एक्चुअल जो कपड़ा हमने पहना है इसको उतार दें और भगवान के धाम चले जाएं तो कितना आनंद आएगा। तो जो बैठे थे सामने वाले लोग कह रहे हैं हमारी कैटेगरी का ही है, ये भी हमें जो है जो हम कह रहे हैं वो सही साबित कर रहा है। पर कहते वो कैसे बीच में से एक उठा, कहता स्वामी जी आप कहते हैं इस कपड़े को उतारने में इतना आनंद आता है, तो जो दूसरा कपड़ा है वो दूसरा कपड़ा क्या है, उसको कैसे उतारें, और उससे जो आप बता रहे हैं कि जो परमानेंट आनंद मिलेगा, ये आनंद तो कह रहे हैं कि आप टेम्परेरी है, नशा करते हैं उतर जाता है, पर जो हायर टेस्ट की बात कर रहे हैं वो कैसे मिलेगा, कैसे इस शरीर को त्यागें। तो प्रभुपाद जी ने त्यागना कुछ नहीं है, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। सिर्फ 2 मिनट प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया, आधा घंटा कीर्तन किया उसमें से। उसका नतीजा क्या हुआ, अगले दिन आधे लोग मंदिर पहुंच गए। प्रभुपाद जी ने कहा अब आपको कपड़ा पहन के आना है, ठीक है, अब आगे का टेस्ट लेना है आपको। तो मतलब शुद्ध भक्त कैसे किसी को प्रीच करना है वो अच्छी तरह से जानता है। अब जो अगला प्रश्न था वो क्या था, किम आसीत, है ना, वो बैठता कैसे है। तो बैठने का अर्थ ये नहीं कि कुर्सी लगा के बैठ गया, है ना, व्हील चेयर पे बैठ गया, बढ़िया सोफे पे बैठा है, बैठे पे बैठा, वो बैठने के लक्षण, उस बैठने की बात नहीं कर रही है यहाँ पे भगवान।
बैठने का अर्थ कई मतलब होते हैं बैठने के, जिनमें 4 क्या हैं? शांत, स्थिर, चुप और गंभीर। बैठने का भाव ये भी होता है कि शांत बैठना, है ना, स्थिर मन से बैठना, चुप बैठना और गंभीर रूप से बैठना। तो ये 4 क्या क्या है? मतलब कि कहने का है कि वो शांत कैसे रहता है, किस तरह शांत रहता है। तो गीता में 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, भगवान शांति का सूत्र बताते हैं। कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति इच्छति। कि वहाँ पे भगवान ने क्या बताया? शांति की विधि बताई है। वो 3 बातें कही भगवान ने। क्या? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। 3 शब्द हैं। मतलब श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम। दूसरा क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम। कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण परम ईश्वर हैं, और कृष्ण क्या है? सुहृदम है, मित्र हैं। ये 3 बातें बताई हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है उसको शांति मिलती है। पहला ये था। पर जो भगवान की भक्ति में नहीं लगता है उसको शांति कभी नहीं मिल सकती। जो तो भक्त होता है वो शांत स्वभाव का होता है, कहने का भाव ये है। दूसरा क्या है? दूसरा था कि स्थिर रहता है ना। तो स्थिर कैसे रहता है? गीता में 6ठे अध्याय में 26वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भगवान कहते हैं कि मन की चंचलता तथा अस्थिरता के बारे में बताया है कि कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो मनुष्य क्या करना चाहिए? जैसे मन हमारा बड़ा चंचल है, मन क्या कभी स्थिर नहीं होता। अभी हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं तो मन कहीं और होगा। मन क्या होगा कि अब कुकिंग करने की बात टाइम आ रहा है, खाने में बनाना क्या है, भिंडी बनाओ, लौकी बनाओ, तोरी बनाओ, मन तो यहाँ पे चलेगा हमारा। पर कहने का भाव यहाँ पे है कि जो भक्त होता है उसका मन कहीं भी जाता है उसको खींच के ले आता है, स्थिर करता है मन को। तो ये विधि भक्त जानता है। मन को जाता है मन कहीं भी तो उसको खींच के ले आता है, उसको स्थिर करने का प्रयास करता है। तीसरा क्या? चुप रहता है। मतलब भक्त कैसे चुप रहता है? तो चुप रहने का मतलब क्या था? मतलब यहाँ पे क्योंकि भक्तों को आपने देखा होगा कितने लोग तंग करते हैं, आपने खुद अनुभव किया होगा। जैसे कोई भक्ति में लगता है तो दुनिया टांग खींचने वाली बहुत बैठी है। अरे बढ़िया है, माला करने वाले ढोंगी हैं सारे, सुबह उठ के गीता हाथ में ले लेते हैं। भक्ति तो मन में होती है, ये बाकी दिखावा है। मतलब भक्तों को जीने कहीं नहीं देंगे। भक्त क्या होता है? चुप रहता है। भागवत में कथा आती है, वहाँ पे अवंती ब्राह्मण के बारे में बताते हैं भगवान। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण उद्धव से जो अवंती ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं और बताते हैं उस ब्राह्मण के बारे में कि वो हमेशा भगवान की भक्ति में, मेरी भक्ति में लीन रहता था। लोग उसे तंग करते थे, कभी उसका संन्यास दंड छीन लेंगे, कभी उसका भिक्षा का पात्र छीन लेंगे, कभी उसकी धोती खींचेंगे, कभी उसे पाखंडी कहते थे, कभी उसे मारने का प्रयास करते थे, केवल बांध लेते थे उसको और चुप रहता था। ढोंगी बोलते थे उसको, तो चुप रहता था वो, कभी पलट के जवाब नहीं देता था। उदाहरण देते हैं हाथी से। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, और हाथी हर एक कुत्ते को पलट के बार करने लगे, पलट के जवाब देने लगे तो भक्ति कब करेगा वो, और सीधा आगे कब चलेगा वो। तो वैसे ही भक्त हाथी के समान होना चाहिए। दुनिया बोलती है बोलने दो, और हर किसी को पलट के आप जवाब देते रहोगे तो भक्ति कभी नहीं कर पाओगे। मन उल्टा आपका विचलित हो जाएगा उनकी बातों को सुन के। तो भक्त को कभी भी जो होता है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको सहिष्णु बनना चाहिए। क्योंकि बाकी लोग भक्ति में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। ये लोग रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में उपदेशामृत में कहते हैं, रूप गोस्वामी उपदेशामृत में जो कहते हैं कि व्यक्ति, एक भक्त जो होता है, अगर वो 6 प्रकार के वेगों को सहन कर ले,
तो पूरी सृष्टि पे वो अपने शिष्य बना सकता है। पहला क्या, बाचो बेगम, यानी मतलब अपनी वाणी का वेग, कब कैसे क्या कहना चाहिए, तो वाणी का वेग। दूसरा मन की इच्छाओं का वेग, मन की इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, कभी ये कहती कभी वो कहती हैं, तो वाणी के वेग को सहन कर ले, मन की इच्छाओं को सहन कर ले। क्रोध का वेग है, क्रोध आता है उसको पी जाए, उसको सहन कर ले। जीवा का स्वाद, एक बोलना है जीवा का गुण, एक स्वाद लेना है, तो जीवा के स्वाद को जो वेग को सहन कर ले, और भूख प्यास के वेग को सहन कर ले, और स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है इसके वेग को कोई सहन कर लेता है, तो कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं उपदेशामृत में, वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है, पूरी पृथ्वी पर प्रचार कर सकता है। ये प्रभुपाद जी ने करके दिखाया अपने अंदर। तो मतलब चुप रहने का मतलब क्या है? चुप रहने का मतलब गूंगा बनना नहीं है। चुप रहने का मतलब है इन 6 प्रकार के वेगों को सहन करना। अगला लक्षण क्या था? गंभीर होता है। चुप रहना और गंभीर होने में अंतर है। चुप रहना मतलब चुपचाप बैठ गए, उसे कहते हैं चुप। पर गंभीर का मतलब क्या होता है? चुप होता है पर अंदर ही अंदर उसके ना बहुत कुछ होता है, बहुत सोचता है वो। जैसे आप देखिए समुद्र, आप दूर से देखोगे समुद्र शांत स्थिर होता है, पर समुद्र की गहराई में उतर के देखो आप, अंदर के कितनी प्रकार के जीव हैं, कितने प्रकार की मछलियाँ हैं वहाँ पे, कितने प्रकार के हीरे मोती हैं वहाँ पे। वैसे ही एक भक्त जो होता है गंभीर होता है, दुनिया के नज़रों में वो लगता है शांत है, पर अंदर ही अंदर उसके मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं, चिंतन करता रहता है, कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं, कैसे भगवान की सेवा और अच्छे से करूं, हमेशा चिंतन करता है, उसे गंभीर कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे, अकेले गए थे प्रभुपाद जी, पर अंदर ही अंदर चिंतन करते रहते थे, कैसे मैं इसको प्रचार करूं, कैसे मैं और अच्छे से प्रचार करूं। भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी जब गए, जैसे धरती पे, विदेश की धरती पाँव रखा तो कहते हैं प्रभुपाद जी मेरे अंदर गुण कोई नहीं, कैसे मैं इनको प्रचार करूंगा, ये सारे लोग अज्ञान के तमोगुण में डूबे पड़े हैं, इनको मैं प्रचार कैसे करूंगा। कहते हैं कि कृष्ण जैसे सबके हृदय में आप वास करते हैं, तो वैसे मेरे हृदय में भी हैं इनके हृदय में भी हैं, तो आप मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करो ताकि मैं इनको समझा सकूं, और इनको ऐसी बुद्धि दो ताकि ये इसे स्वीकार कर सकें। हमेशा चिंतन करते थे, हमेशा कैसे प्रचार करूं और अच्छे से प्रचार करूं, कैसे लोगों को भक्त बना सकूं। तो भक्त भी ऐसे चिंतन करना चाहिए, भक्त को गंभीर होना चाहिए। तो जो अगला प्रश्न है अर्जुन का, जो आखिरी प्रश्न था वो क्या था? वर्जेत किम। 4 शब्द पूछे हैं अर्जुन ने, जिन पे हमने चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। और चौथा क्या है? वर्जेत किम, मतलब वो चलता कैसे है, किस प्रकार चलता है। तो चलने का अर्थ क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? जो भक्त होता है भगवान के निकट जाने का प्रयास करता है, यात्रा करता है, इंद्रियों से भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है, चलने का भाव ये होता है। तो भक्त हमेशा तीर्थों की यात्रा करने के लिए तैयार रहते हैं, भगवान के नज़दीक जाने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर, आपको मुकुंद माला स्तोत्र किताब जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत सुंदर किताब है, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं राजा कुलशेखर की, जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत प्यारी किताब है। तो राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं, त्यजन्तु बांधवः सर्वे निंदन्तु गुरुवो जना। कहते हैं त्यजन्तु बांधवः सर्वे निंदन्तु गुरुवो जनः तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम। कहते हैं वहाँ पर कि चाहे मेरे बंधु जो हैं, ये राजा कुलशेखर की प्रार्थना है। तो मतलब कि चाहे मेरे अपने संबंधी मुझे त्याग दें, चाहे मेरा मित्र बड़े बुजुर्ग हैं मेरी निंदा करें, पर कृष्ण मेरे प्राण मेरे जीवन होने चाहिए।
तो जैसे भक्ति में आप लगेंगे तो आप खुद, आपको अनुभव होगा आपके अपने सगे संबंधी पहले आपके दुश्मन बनेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे आप भक्ति करो, वो यही चाहेंगे जैसे आप पहले नरक में थे, गलत कामों में लगे हुए थे, वैसे ही लगे रहे, पर अच्छे इंसान कभी ना बनो आप। तो बाधाएं आएंगी, आपको फेस करनी पड़ेंगी। उस टाइम आप कितने, है ना, स्थिर होते हो, अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेते हो, ये आपके ऊपर नहीं है। अगर उस टाइम आपने निंदा सहन कर ली, उस टाइम आपने विरोध सहन कर लिया, आप भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। पर वो शक्ति कहाँ से आएगी? जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, ध्यानपूर्वक जप करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, साधु संतों का संग करेंगे, तो ऐसा मन स्थिर हमारा आसानी से हो जाएगा, हमारा लक्ष्य जो क्लियर हो जाएगा उस टाइम। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जितनी हम अपनी सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं उतना भक्ति में बढ़ना आगे आसान हो जाता है। त्यागना जरूरी नहीं है, हम किसको पकड़ रहे हैं ये मायने रखता है। हम त्याग तो देते हैं पर पकड़ते क्या हैं? सब त्याग की आगे पर गलत संग में चलेगी तो फायदा क्या हुआ? त्यागने के बाद हमें एक अच्छी चीज़, है ना, को स्वीकार करना चाहिए, वो है भक्ति। अपने आप को टोटली भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं, श्लोक संख्या 46 है, जो राजा कुलशेखर के बारे में बताया गया है। वो कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, राजा कुलशेखर कहते हैं इस सिर का लाभ क्या है? कहता है इस सिर का लाभ क्या है? भगवान के चरणों में झुके। और इस शरीर का लाभ क्या है? सिर का लाभ बताया कि भगवान के चरणों में झुके। शरीर का लाभ क्या बताया? इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। मन का लाभ क्या बताया? मन का काम होना चाहिए भगवान का चिंतन करे, उनके गुणों का चिंतन करे। वाणी का क्या उपयोग होना चाहिए? भगवान का गुणगान करे। राजा कुलशेखर अपने हर एक मन हो, इंद्रियां हो, शरीर का उपयोग करते थे भगवान की भक्ति में। महाराजा अम्बरीश भी वैसे थे, नवदा भक्ति के बारे में पढ़ते हैं। अपने हर एक अंग का, पाँव का इस्तेमाल धाम जाने में करते थे, जीवा का इस्तेमाल भगवान का प्रसाद पाने में या गुणगान करने में करते थे, कानों का इस्तेमाल भगवान की कथा सुनने में करते थे। ये भक्ति लक्षण होते हैं। आँखों का इस्तेमाल भगवान का दर्शन करने में करते थे। नासिका का इस्तेमाल भगवान के चरणों में चढ़े तुलसी फूल का गंध लेने में करते थे। तो ये भक्ति लक्षण है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? अपने शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं गीता में 12वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि ये प्रेम की अवस्था है। और इस प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने का तरीका क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, बस भक्ति का अभ्यास करना। जैसे ही भक्ति का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति मीन्स सेवा, प्रेममयी सेवा, उसे कहते हैं भक्ति। भक्ति ये नहीं कि चुपचाप बैठ गई, आंखें बंद कर ली और बैठ गई, नहीं। सेवा, जब तक हम सेवा नहीं करते हम अपना संबंध स्थापित नहीं करते, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे पति शाम को आए अपने ऑफिस से और पत्नी को बोले पानी पिला दो, तो भाग्यवान कहती है नहीं मैं आपका ध्यान कर रही हूँ। अब ध्यान करने से, उनका चिंतन करने से पति खुश नहीं होगा, उसको पानी पिलाने से खुश होगा, हमको थका रहा है। वैसे ही हम सो कॉल्ड मेडिटेट करते रहे, मेडिटेशन में बैठे रहें, पर भगवान की सेवा में नहीं लगते। सेवा से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, तो जैसे कोई इस कार्य में लगता है उसकी इंद्रियां अपने आप स्वतः ही शुद्ध हो जाती हैं। भक्तों को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता इंद्रियों को शुद्ध करने का, कुछ नहीं करना पड़ता। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में, यहाँ पर क्या लिखते हैं तात्पर्य में? जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार उसके कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना,
चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वे धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण यानी बीमार जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, और कोई विधि नहीं बताई। हमें करना क्या है? सिर्फ करना क्या है? अपने आप को भक्ति में लगाना है और कुछ नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे लोहा आग के संपर्क में जाने से आग का काम करता है, आग बन जाता है ना। वैसे ही हमें करना क्या? हमें सिर्फ आग के नज़दीक जाना है। आग क्या है? भक्ति है। हम भक्ति के संपर्क में आएंगे, अपने आप ही हमारे अंदर गुण, जो दैवी गुण हैं, जो ये गुण बताए गए हैं, अपने आप प्रकट होने लगेंगे। तो क्या चार बातें कही थी यहाँ पे? स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, मतलब कि जो इंसान भक्ति में लगा है, अर्जुन के प्रश्न था यहाँ पे कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति है ना, स्थित प्रज्ञ हैं, उनके क्या लक्षण है? क्या लक्षण क्या है? वो बोलता कैसे है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह उठ बैठता और चलता है। ये चार बातें पूछी थी अर्जुन ने। तो इन चार बातों को हमने आज समझने का प्रयास किया। तो हमें करना क्या है? अपने अंदर ही गुण लाने का प्रयास करने। बाहर से कहीं दुकान से नहीं मिलेंगे 2-3 किलो हम जाके ठेले वाले से खरीद के लेके आ जाएं, ऐसा तो होगा नहीं। हमें अपने अंदर ही गुण लाने पड़ेंगे, और लाने के लिए हमें करना क्या है? रोज बेनागा। ऐसा नहीं करते हम आज खाते हैं तो कल नहीं खाते हैं, हम रोज़ खाते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ काम करते हैं। वैसे ही नित्यम भागवत सेवया, हमें नित्य प्रतिदिन हमें भागवत की सेवा करनी चाहिए, गीता की सेवा करनी चाहिए। सेवा मतलब ये नहीं कि लाल कपड़े में लपेटा और रख दिया मंदिर में। सेवा मीन्स उसका अध्ययन करें, उसको समझने का प्रयास करें, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, तब हमारे अंदर ये गुण आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कमेंट हो, तो आज के श्लोक किससे संबंधित तो पूछ सकता है।